हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुबीर पाल है और एक बार फिर से स्वागत है आपका एसपी न्यूज़ नेशन में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें आगे के आने वाले वीडियोस में। तारीख 7 मई 2025, जगह पाकिस्तान। भारत ने आधी रात पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। जवाबी हमले की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के जेट्स को भारत के रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस झड़प में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट गिरे थे। इस सफलता के बाद भारत अब रूस से और S-400 सिस्टम और इसके अपडेटेड वर्जन S-500 खरीदने पर विचार कर रहा है। 15 अक्टूबर को हमारी उनसे आखिरी बात हुई थी, जिसमें वो बोल के गए थे अगर 3 दिन तक मेरा फोन ना आए तो समझ लेना कि मैं नहीं हूँ। और अब हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, एक मैसेज का भी नहीं है। सुरक्षित लो, जल्दी लो। जो पुतिन से नाराज हैं क्योंकि उनके अपने दिसंबर को प्रदर्शन किया, सरकार को लेटर भी लिखा ताकि पुतिन की यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया जा सके। करीब 4 साल से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है। रूसी सेना में कितने भारतीय हैं, इसके अलग अलग नंबर हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 44, तो वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में ये संख्या 61 बताई। इन्हीं में से एक हैं जयपुर के मनोज सिंह शेखावत। वो यहाँ दिल्ली में गाड़ी चलाते थे। जयपुर का कोई एजेंट उनको मिला था जो उनको बोलता है कि आपको वहाँ पे अंडे निर्माण की कंपनी में काम दिलाया जाएगा, जिसमें आपकी 80 से 90 हजार तक की तनख्वाह रहेगी। फिर उसी एजेंट का कोई साथी है जो वहाँ रूस में ही काम करता है, उसने उनसे रशियन आर्मी का एग्रीमेंट साइन करवा लिया। 15 दिन तक हमारी तो उनसे बात ही नहीं हुई। 15 दिन के बाद जैसे उन्होंने हमें फोन किया तो उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे है ना 4-4 हजार लोगों की लाशें पड़ी हैं। मैंने उनसे लोकेशन मंगवाई थी तो यूक्रेन बॉर्डर पे वो थे। गवर्नमेंट से भी नहीं आया अभी तक ऐसा कुछ भी कि हम लोग भी कुछ करेंगे। ऑफिशियली किसी ने नहीं कहा कि हम लाएंगे। 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। मुसलमानों का सेंटिमेंट टूटा है तो कुछ करना पड़ेगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर गिरा दें। इसमें चुनाव होने हैं। ऐसे में मंदिर मस्जिद पर बयानबाजी क्या चुनावी रणनीति का हिस्सा है? दोनों पार्टियों का क्या पक्ष है? ये समझने के लिए हमने हुमायूं कबीर, पॉलिटिकल पार्टियों और सीनियर जर्नलिस्ट से बात की। पहले आप हुमायूं कबीर के बारे में जान लीजिए। उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। इसी नवंबर में कहा था कि अगर 100 मुस्लिम शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। 2024 में कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में डुबा न दूं। फिलहाल हुमायूं कबीर दावा करते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण पहले से तय है। बाबरी पे आपका आपत्ति कैसे? तो मेरा लड़का को नाम क्या रखूंगी? बीजेपी बोलने वाला कौन हो? 6 तारीख तो दोपहर 12 बजे जहाँ करूंगी उसी दिन पता मिल जाएगी आपको। मेरा जायगा कंप्लीट है। उमा भारती जी बोल रहेंगे जो में एक किताब सुन लेंगे, तुमको तो मुर्शिदाबाद आना पड़ेगा। आने दीजिए मुर्शिदाबाद, ये अयोध्या नहीं है, यह मुर्शिदाबाद है। मेरे को खिलाफ एक्शन लेने से पहले ही मैं पार्टी से रिजाइन करता हूँ। टीएमसी पहले ही हुमायूं कबीर के बयान से किनारा कर चुकी है। उस एमएलए का कोई दाम वैल्यू नहीं है के कौन की बोला और कुछ ही बोला, ऐसा उसमें कुछ नहीं। ये नया आपके सीनियर ने आगे बैठ के आपने भी पहले 4 बजे कर दिया, 3 बजे कर दिया, 2 बजे कर दिया। इंडिगो एयरलाइंस की 170 से ज्यादा उड़ानें आज क्रू की कमी के कारण प्रभावित हो सकती हैं। सुबह ही दिल्ली से रवाना होने वाली 30 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। हैदराबाद से रवाना होने वाली 33 उड़ानों को भी कैंसिल किया गया है। इसके अलावा कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों उड़ानें घंटों देरी से आना जाना कर रही हैं। वहीं फ्लाइट्स रद्द होने के कारण यात्रियों की एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दौरे से पहले रूस ने कहा कि चीन की तरह वो भारत के साथ भी सीमाओं से परे रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए रूस ने 3 पॉइंट का एजेंडा भी सामने रखा। भारत दौरे से पहले पुतिन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ दिमित्री पेस्कोव ने 3 बातें रखी। पहली, रूस भारत के साथ सीमाओं से परे रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। ये भारत पर निर्भर है कि वो किस हद तक आगे बढ़ेगा।
दूसरी, दोनों देशों के संबंधों में किसी तीसरे देश का दबाव ना हो, पेस्को का इशारा ट्रंप की तरफ था। और तीसरी, अगले 5 साल में यानी 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या वाकई भारत रूस के साथ सीमाओं से परे रिश्ते की पॉलिसी न बनाएं? इंटरनेशनल स्टेज पर हमेशा एक दूसरे का साथ दें, बिना किसी शर्त के सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक तालमेल बनाकर रखें, संकट, युद्ध, आपदा में बिना किसी दबाव के एक दूसरे की मदद करें। पूरे यूरोप में एंटी पुतिन माहौल है। अमेरिका में गुरुवार को यूएस एयरफोर्स के थंडरबर्ड स्क्वाड्रन का एक F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 11:15 बजे एक दूर दराज के रेगिस्तानी इलाके में हुई। हादसे से कुछ सेकंड पहले पायलट ने सुरक्षित इजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए हैं। थंडरबर्ड्स की टीम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, ट्रेनिंग मिशन के दौरान पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट किया। साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को दूसरी वनडे में 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में शानदार रिकॉर्ड्स बने। भारत ने अफ्रीका के खिलाफ अपना दूसरा सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया। टीम ने 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 50वें ओवर में 4 गेंद बाकी रहते हुए 359 रन का टारगेट हासिल कर लिया। ये वनडे में भारत के खिलाफ सबसे सफल रन चेज के रिकॉर्ड की बराबरी रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। उप कप्तान शुभमन गिल 2 हफ्ते बाद वापसी करेंगे। हार्दिक पांड्या भी 73 दिन बाद टीम में लौट रहे हैं। वे एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। जसप्रीत बुमराह को भी T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। T20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। वहीं बीसीसीआई ने रायपुर में T20 वर्ल्ड कप की नई जर्सी भी लॉन्च की।